जो सिलसिला शुरू हुआ 19 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड से, अब जाके खत्म हो रहा है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द बिग फाइनल ऑन द 9th ऑफ मार्च। हु हैड थॉट कि ग्रुप ए की जो दो टीम क्वालिफाई करेंगी वही फिर से मिलेंगी आपको फाइनल्स में जाके। खैर, हमने तो स्टार्टिंग में ही ये प्रेडिक्ट किया था कि मे बी वी कैन सी इंडिया एंड न्यूजीलैंड इन द फाइनल, एंड वही हुआ। जो इस पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट टू टीम्स थी शुभम, वही अनडाउटेडली पहुंची हैं फाइनल में। तो कल एक बहुत बड़ा मैच है दोनों टीम्स के लिए। रोहित शर्मा 2021 का WTC फाइनल, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड कल उनके लिए है चौथा फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। एंड दूसरी तरफ है मिचेल सैंटनर, जो अपने पहले टूर्नामेंट में खेल रहे हैं एज अ कैप्टन, एंड ही हैज ब्रॉट हिज टीम टू द फाइनल। तो इससे बढ़िया बिफिटिंग नहीं हो सकता था ये फाइनल। एंड टॉप टू टीम्स आर क्लैशिंग टुमारो, एंड भाई धक धक हो रहा है, बहुत ज्यादा धक धक हो रहा है। मतलब डर लग रहा है, सही बताऊं तो, कि कभी ऐसे डर लगा नहीं है, बट एक होता है ना कि एक फियर है कि भाई इंडिया ने 2023 में भी सारे मैच जीते, लास्ट मैच हारे, यहाँ भी 4 मैच जीत के आ रही हैं। कंडीशंस अलग हैं, फॉर्मेट छोटा है, बट है तो वही सेम कहानी और है सेम वही सिनेरियो। तो शुभम, हाउ आर यू कोपिंग अप विद दिस नर्वसनेस, एंड आर यू नर्वस, एंड आर यू स्केर्ड? ये क्या लग रहा है तुम्हें? व्हाट इज द माहौल? यार, एक होता है ना कि जब आप सोचते हो कि हाँ यार हम लोग फेवरेट हैं, बट एवरी टाइम वी थिंक ऑफ अ टीम एज फेवरेट, जो अंडरडॉग वाला जो टीम है ना, उनसे थोड़ा डर रहता है कि अपसेट ना कर दे। दिस इज नॉट अ फियर ऑफ नोइंग दैट ओके वी विल श्योरली लूज टुमारो अगेंस्ट अ बेटर टीम देन अस। नो, दिस इज नॉट दैट। दिस इज अ फियर कि हम लोग फेवरेट है, लेकिन फिर भी वी माइट एंड अप लूजिंग दिस गेम, क्योंकि न्यूजीलैंड भी टक्कर देने वाले एक टीम है। उनके पास भी वो क्षमता है कि ऑन देयर डे दे कैन डिफीट अस। तो वो डर है यार, और डर इस बात का भी है कि हमने इतना अच्छा खेले इस पूरे टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट में हम हर मैच जीते, और आई विल से टू दैट एक्सटेंट कि हम लोगों ने हर मैच कन्विंसिंगली जीते। ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग शायद हार जाएंगे कोई सा भी मैच। हम लोग हर मैच खेले एंड वी एंडेड अप विनिंग द गेम कंफर्टेबली। बट ऐसा होने के बाद भी आपको जब डर लगता है ना, दैट शोज कि यार, पिछले एक डेढ़ साल में ऐसा एक बार ऑलरेडी हमारे हमारे साथ हो चुका है, और वो हुआ 2023 वर्ल्ड कप में। उधर भी हम लोग फ्लॉलेस थे फाइनल तक, बट फाइनल में जाके हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए थे, और बहुत बुरी तरह हारे थे। न्यूजीलैंड के साथ आई रियली विश दैट डजंट हैपन अगेन, कॉज मैं तो सह नहीं पाऊंगा भाई। आई कैन टेक इट एनीमोर अगर फिर से ऐसा हो गया तो देखते हैं यार। डर तो बहुत लग रहा है। मतलब वो एक डायलॉग है ना, मेरा दिल वो ऐसे धड़क रहा है। सही धक में धक भाई। कर रहा है। सो बहुत 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 डर लग रहा है यार। मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, बट आई स्टिल हैव दैट फियर दैट न्यूजीलैंड कैन अपसेट अस। नहीं, बिल्कुल, बट 2024 में हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मंकी इज ऑफ द बैक? अब क्या इंडिया टीम को वो टेंशन नहीं है कि चलो हम फाइनल में आके हारने, एक बार ऑलरेडी जीत चुके हैं लास्ट ईयर, तो कम से कम वो थोड़ी टेंशन कम हो सकती है कि फाइनल जीत चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि फिर ये वाला मैच जीतना नहीं है, ये भी जीतना ही है। आप फाइनल खेलते हैं तो बिल्कुल आप चाहते हैं कि आप सारे मैच जीतें, बट एक फियर तो है, बिल्कुल है। इसमें नो डाउट बहुत बड़ा गेम है, प्रेशर गेम है। एंड स्पेशली न्यूजीलैंड जो खुद अच्छा खेलते हुए आ रही हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, दुबई में ऑलरेडी एक मैच हमसे हार चुकी हैं। तो दे वुड नो द कंडीशंस बेटर नाउ, दे वुड हैव लर्नड फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे वुड हैव एनालाइज्ड द गेम। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर रोहित शर्मा एंड हिज टीम। बट फिर भी यार, मतलब अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना, जो मतलब क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हो, चाहे लेमैन हो, चाहे नॉर्मल क्रिकेट व्यूअर हो, they would still say कि India will still be a favorite team tomorrow, just Yep. because India has been playing in the same conditions and they have been dominating every game. And New Zealand if and but रहा थोड़ा, वो फंसे हमारे साथ हारे वो, थोड़ा वो फंसे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट देन दे बैटेड वेल। तो अगर आप देखें, आई वुड गिव 55-45। बट क्योंकि ये बड़ा गेम है तो यार कोई भी किसी को भी हरा सकता है। तो शुभम, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक आर चांसेस ऑफ इंडिया टुमारो? आई विल गिव 70-30 टू बी ऑनेस्ट टू इंडिया, अक्षित। क्योंकि ओके।
इफ यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियस टीम, अगर पिच वैसा ही ड्राई रहा जैसा हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा, दुबई के जो पिचेस होते हैं, अगर पिच वैसा ही ड्राई रहा, आई डोंट थिंक दैट न्यूजीलैंड हैव द strength enough in their spin attack to compete against Indian spin attack. इंडियन स्पिन अटैक इज वे सुपीरियर देन न्यूजीलैंड स्पिन अटैक. इंडिया के पास प्रॉपर 4 स्पिनर है, जडेजा, कुलदीप, वरुण, अक्षर. वहीं पे न्यूजीलैंड के पास दो ऐसे स्पिनर है. दे हैव दोस टू आर क्वालिटी स्पिनर्स, बट देन द अदर टू दे हैव आर पार्ट टाइम स्पिनर्स, जैसे आपके फिलिप्स हो गए या फिर सचिन रविंद्र हुए हो गए. तो Yeah. इफ यू कंपेयर द स्ट्रेंथ, इंडिया हैज द अपर हैंड. बैटिंग में भी आप देख लीजिए, इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर है, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल. श्रेयस अय्यर हैव बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली. अक्षर पटेल ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. केएल राहुल ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है. विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग सो वेल. शुभमन गिल हैज बीन ओपनिंग द बैटिंग सो वेल. इट्स ओनली रोहित शर्मा, थोड़ा बहुत उनका सही नहीं चला, लेकिन वो अगर टिक गए 5 ओवर भी, ही विल स्कोर, ही विल गिव यू एटलीस्ट 30 रन विद ए वेरी गुड स्ट्राइक रेट. तो वो अच्छा शुरुआत दे सकते हैं. ठीक है ना. तो हमारे मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रेंथ है, हमारे स्पिन अटैक हमारा स्ट्रेंथ है. शमी का अपना रहता है आईसीसी टूर्नामेंट में. आई जस्ट फील लाइक दैट ओवरऑल इंडिया आर बेटर सुटेड फॉर द पिच दैट इज देयर इन दुबई. ठीक है. हाँ, उनका एडवांटेज है, वो पूरे दिन, वो पूरा टाइम वो वहीं पे थे, तो उनका ज्यादा ट्रैवल कुछ नहीं था. न्यूजीलैंड हैव टू ट्रैवल अ लॉट. ओके. बट इंडिया विल लाइक टू टेक दैट एडवांटेज कि उनका उनका कसूर नहीं है कि वो वहां पे थे. ठीक है ना. तो इंडिया विल लाइक टू टेक दैट एडवांटेज टू देयर फेवर एंड विन द मैच टुमारो इन द फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड. नहीं, बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि इंडिया बिल्कुल जीते, एंड चांसेस उन्हीं के ज़्यादा हैं, पलड़ा उनका ही भारी है. बिल्कुल. बट वील हैव टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड एज वेल, शुभम, क्योंकि जैसे वो खेलते आ रहे हैं, उन्होंने लीग स्टेज में बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, हमसे खैर हार गए, बट देन दे वर एबल टू बीट साउथ अफ्रीका ऑन अ बिग मैच. ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कॉम्पीट ही नहीं कर रही है. पहले बैटिंग में उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स मारे, एंड देन बॉलिंग में आके उनको रोक दिया. तो न्यूजीलैंड भी काफी कॉन्फिडेंस लेके आ रही है, एंड इनकी भी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग इज गुड. स्पिनर्स भी, जैसे आपने कहा, दो इनके प्रॉपर स्पिनर्स हैं, हमारे पास चार हैं. तो वहाँ बिल्कुल. हमारा थोड़ा बेटर बेटर एज है हमारे पास. बट आई थिंक बैटिंग में बोथ द टीम्स आर इक्वल है, क्योंकि आप देखें विलियमसन का जो फॉर्म है, विलियंग का जो फॉर्म है, रविंद्रा का जो फॉर्म चल रहा है, डेरिल मिचेल अंदर चिप कर रहे हैं, टॉम लिथम ने सेंचुरी मारा है, ग्लेन फिलिप्स फिनिश कर रहे हैं. तो आप किसी भी प्लेयर को ऐसे हल्के में नहीं मतलब लेंगे, चाहे वो दुबई में खेल रहे हो. तो काफी टक्कर का मुकाबला है, एंड आई डोंट थिंक कि कोई चेंजेस होने वाले हैं दोनों टीम से. आई थिंक इंडिया विल स्टिल कंटिन्यू प्लेइंग द फोर स्पिनर्स. हालांकि बिल्कुल. बीच में ये आ रहा था कि एक और पेसर को ले आए, वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करें, बट नहीं, आई थिंक नाउ दे विल कंटिन्यू विद द सेम 11. व्हाट डू यू थिंक, शुभम? कोई चेंजेस हो सकते हैं क्या? यार एवरीथिंग, सॉरी, एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इंडियाज बैटिंग कॉम्बिनेशन, राइट, और द बॉलिंग कॉम्बिनेशन, मुझे एक प्लेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस टीम के लिए, और वो है हार्दिक पांड्या. मतलब यू कैन इमेजिन दिस इंडियन टीम विदाउट हार्दिक पांड्या. अगर आप बस हार्दिक पांड्या को हटा लो इस टीम से, देन यू हैव टू प्ले वन एडिशनल बैटर एंड एन एडिशनल पेस बॉलर. दैट टेक्स अवे प्लेस ऑफ टू स्पिनर्स फ्रॉम दिस टीम. आप एक हार्दिक पांड्या को खिला के आप दो एक्स्ट्रा स्पिनर खिला पा रहे हो. The same Hardik Pandya, because of how he has bowled in the last match, how he has batted in the last match, gave me so much confidence that India can stick to the one pace plus Hardik Pandya and four spin attack. But the people have called him with so many names. People have blamed him so many times. But this Hardik Pandya, like how important is this Hardik Pandya for Rohit Sharma, the captain, and his success? We cannot imagine. अब वही बोल रहा हूँ ना, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, अब बस हार्दिक पांड्या को हटा लो उधर से. इंडिया डजंट हैव एनी अदर प्रॉपर ऑलराउंडर. दे देन विल हैव टू प्ले वन एडिशनल बैटर, एंड देन दे हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर पेसर. तो आपको दो स्पिनर हटाने पड़ेंगे. दैट्स हाउ गुड इज हार्दिक पांड्या. बिल्कुल. और इसीलिए मैं बोलता हूँ, टिल द टाइम हार्दिक पांड्या इज देयर, वी कैन बी कॉन्फिडेंट इनफ with this combination of Shami plus Hardik Pandey and this four spinner attack. तो हमें, I feel like we need not make any changes. We can continue with that, and we will get success unless there is a drastic change in how the pitch looks in the final.
नहीं, आई थिंक पिच तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। आई थिंक पिच ड्राई रहेगी। एंड जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था फरवरी एंड में, तब थोड़ी ठंड थी। अब आते आते क्या है, दुबई में टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ गया है, 1-2 डिग्री और बढ़ गया है। तो गर्मी काफी रहेगी, तो पिच ड्राई ही रहने वाली है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि टुमारो विन द टॉस, बैट फर्स्ट या बॉल फर्स्ट? कौन जीतेगा टॉस? नहीं, टॉस तो एक ही जीतेगा, सेंटनर। हाँ। रोहित शर्मा तो टॉस जीतेंगे नहीं। वो तो 15 टॉस हार गए हैं, तो वहां तो उन्होंने लॉ ऑफ एवरेज को भी बीट कर दिया है रोहित शर्मा ने। तो टॉस तो केवल सेंटर जीतने वाले हैं। तो सेंटर क्या करेंगे, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, विल ही बैट फर्स्ट और विल ही बॉल फर्स्ट? I think if the pitch is fresh, New Zealand can take chance of bowling first, but they'll have to be super confident कि they can play Indian spinner. और अगर आपके मन में भी थोड़ा भी दुविधा हो ना, then I will say win the toss, bat first. क्योंकि फाइनल में a total of 260 to 70 can look very big, especially in a slow pitch like what slow and dry pitch like what Dubai offers. So if you ask me, what Santner should do, win the toss, bat first. What Rohit should do if he wins the toss, I have seen him so many times winning the toss in final, and he will bat first because that's how Rohit plays. Bat first, put a total. India have enough in their tank to defend any kind of total in that pitch. तो वो कॉन्फिडेंस तो है उनके पास. इट्स ओनली वन चेसिंग. आई फील लाइक इंडिया इज अ बिट मोर डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली, स्पेशली इन दिस टूर्नामेंट. और हर बार विराट कोहली चलेंगे कि नहीं उसका गारंटी है नहीं. Although he has been playing really well, but you cannot expect one player to play consistently every time 70-80 runs. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत चेसिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन प्लेयर लाइक विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर, क्योंकि रोहित शर्मा उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है. गिल के भी लास्ट दो मैचेस से अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है. तो whoever wins the toss for me, win the toss, bat first. नहीं, बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है शुभम, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बैटिंग करके 250 रन का टारगेट डिफेंड कर लिया था। तो वी आर कॉन्फिडेंट इन बैटिंग फर्स्ट एंड देन डिफेंडिंग। एंड बिल्कुल. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम लोग का चेस का भी रिकॉर्ड बहुत बेकार ही रहा है। अगर आपको याद हो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वहां पे जी. भी हम लोग चेस कर रहे थे और हार गए थे। तो आई थिंक एनी कैप्टन हु विंस द टॉस शुड बैट टुमारो, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग गेम, प्रेशर गेम रहेगा। 260 265 भी 300 जैसा मतलब टारगेट बन जाता है अगर आप एक बड़ा टोटल खड़ा करते हैं टोटल स्कोर बोर्ड पे। तो ये तो चलो टॉस की बात हो गई। एंड आई थिंक प्लेइंग 11 दोनों टीम्स का सेम ही रहने वाला है। नो टीम विल ऑल्टर विद देयर प्लेइंग 11s। एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं ऐसी कि कल आपको क्या लग रहा है कि हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम बोथ द टीम्स, एंड हु विल नॉट फ्रॉम बोथ द टीम्स, द एंटायर मैच में कौन हाईएस्ट स्कोरर रहेगा, हु विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज फॉर यू टुमारो? मैन ऑफ द सीरीज तो यार आई डोंट नो, गिव इट टू विराट कोहली probably. आई थिंक इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छे खेले वो. आई डोंट नो इफ ही इज द हाईएस्ट स्कोरर और नॉट. मुझे लगता है कि या तो रचिन रविंद्र होंगे या फिर जो रूट हो सकता है हाईएस्ट स्कोरर. आई बट थिंक अभी तो गोल्डन बैट इज विद बेन डकेट। तो ओ सिट विकेट. आई थिंक आई ही इज थिंक अहेड विद 1 रन। आई थिंक रचिन रविंद्र भी है ना आसपास. शायद ऊपर आ गए होंगे लास्ट मैच के बाद, मुझे ध्यान नहीं, बट जितना मैंने लास्ट देखा था बेन डकेट वाज द हाईएस्ट स्कोरर। बट हाँ, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी में एक ये भी है, रिवाज रहा है कि द हाईएस्ट रन स्कोरर गेट्स अ गोल्डन बैट एंड द हाईएस्ट विकेट टेकर गेट्स अ गोल्डन बॉल। तो ये भी कल देखना होगा कि क्या विराट कोहली उस रेस में आगे निकल पाते हैं फॉर द गोल्डन बैट, क्योंकि पिछले 2 सीरीज से लगातार शिखर धवन को गोल्डन बैट मिलते आ रहा है। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, शिखर धवन हैज वन द गोल्डन बैट। नाउ लेट्स सी टुमारो हु विंस इट। तो आपको लग रहा है कल की विराट कोहली बन सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज? बिल्कुल, क्योंकि आप मैं ये देख लीजिए, आप जो बैटिंग में जो टॉप स्कोरर्स है इस टूर्नामेंट के. हाँ, बेन डकेट है 227 रन्स. रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन पीछे, 226 रन्स. जो रूट नो विल नॉट बी प्लेइंग एनीमोर, 225 रन्स. देन देयर इज विराट कोहली 217. ओके। और श्रेयस अय्यर भी ज्यादा पीछे नहीं है. अच्छा। 195 पे है श्रेयस अय्यर. ठीक है, केन विलियमसन 189 पे है. तो दिस प्लेयर्स आर दे हैव द चांसेस टू गेट द गोल्डन बैट और गोल्डन बैट टुमारो. और बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है कि द इनिंग्स विराट कोहली हैज प्लेड हैज बीन मोर इम्पैक्टफुल, क्योंकि जो जितने भी खेले, दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द विनिंग कॉज मोर देन एनी अदर बैट्समैन. सो फॉर मी इट विल बी विराट कोहली.
I just hope that he wins the series for us. He wins this Champions Trophy for us, and we can see him winning the both the golden bat as well as the man of the series. Or if for some reason New Zealand ends up winning the match, then I think it will be Rachin Ravindra. क्योंकि Yeah. वो भी 226 पे है, then the way he is playing, I think he will make some good score in tomorrow's match also. गोल्डन बॉल के बारे में बात कर लेंगे तो एक बार मोस्ट विकेट्स पे देख लेते हैं। मैट हेनरी का Mhm. 10 विकेट है। पता नहीं वो कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो लास्ट अपडेट हमने सुना है स्मिथ सेंटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बोला गया कि दे आर स्टिल असेसिंग। टुडे ही विल ट्राई टू बॉल फ्यू ओवर्स, अगर उनको अच्छा लगेगा, इफ ही फील्स वेल देन ही विल बी प्रॉब्ली इन टुमारो। और मोहम्मद शमी वो उनसे ज्यादा पीछे है नहीं, उनके पास 8 विकेट है। तो बोथ द प्लेयर्स विल ट्राई टू फेच दैट गोल्डन बॉल। और अब ये देखिए आप, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने बस 2 मैच खेले हैं, उनके पास 7 विकेट है। तो उनके पास भी चांस है, बिकॉज ही इज चांस है। समवन हु कैन टेक 5 विकेट्स। उन्होंने बिल्कुल। ऑलरेडी लेके रखा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 विकेट। तो इवन ही हैज द चांस टू गेट द गोल्डन बॉल। जस्ट थिंक, द गाय हु वाज नॉट इवन इन द स्क्वाड a month back is lifting the golden ball. मतलब तो कुछ भी हो सकता है। मिड सेंटर के पास भी 7 विकेट है। तो दिस 4 प्लेयर्स विल ट्राई टू हैव देयर लक एंड मे बी विन द गोल्डन बॉल। तो मेरे लिए आई फील लाइक अगर मैट हेनरी खेलेंगे तो उनका जैसा सक्सेस रहा इंडिया के अगेंस्ट, ही विल प्रॉब्ली टेक 1 or 2 विकेट्स अगेन टुमारो एंड ही हैज द बेटर चांसेस ऑफ पिकिंग अप दैट गोल्डन बॉल। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, तो ये तो कल मालूम चल जाएगा कि कल कौन जीतता है गोल्डन बैट गोल्डन बॉल। आई थिंक वी बोथ आर थिंकिंग कि इंडिया कल जीत रही है। इंडिया, वी वी वांट इंडिया टू विन, वी आर सपोर्टिंग इंडिया। बस अब ये देखना है कि थोड़ी ये अलग बात चल रही है। शुभमन गिल से भी पूछा गया, एंड आई थिंक रवि अश्विन ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बोला है कि दे बोथ डोंट थिंक दैट रोहित शर्मा विल क्विट आफ्टर टुमारो। दे थिंक दैट रोहित शर्मा विल कंटिन्यू इन दिस फॉर्मेट, and there is a chance that we might see him till the next World Cup, that is in 2027। अभी थोड़ा दूर है, बट ये थोड़ी अभी बातें चल रही हैं, रूमर्स चल रही हैं हवा में कि कल जो है रोहित शर्मा ही माइट नॉट रिटायर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, ही विल स्टिल कंटिन्यू। तो ये अच्छा है, अच्छी बात है कि भाई अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, इफ ही थिंक्स ही कैन स्टिल कंट्रीब्यूट फॉर इंडियन क्रिकेट, इट इज गुड दैट ही कंट्रीब्यूट्स। बट दो प्लेयर्स हैं जो अभी फिलहाल हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम दिस ओडीआई फॉर्मेट, वन इज स्टीव स्मिथ एंड वन इज मुशफिकुर रहीम। तो ये दोनों प्लेयर्स हैव बीन ग्रेट्स फॉर देयर इंडिविजुअल टीम्स, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो स्टीव स्मिथ ने जो कंट्रीब्यूट किया है, 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर रहे हैं, ही इज अ ग्रेट टेस्ट बैटर, ही इज अ ग्रेट वनडे फॉर्मेट बैटर। ही हैज ऑब्वियसली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। एंड बांग्लादेश की तरफ से भी मुशफिकुर रहीम एक यंग प्लेयर आए थे, उन्होंने कैप्टनसी संभाली, पूरे टीम को संभाला, एंड टिल नाउ ही हैड प्लेड फॉर आई थिंक अराउंड 12-13 साल का करियर रहा उनका, and he has scored most runs for them in ODIs. He has scored most centuries for them in the test match format. तो मुशफिकुर रहीम भी उनकी टीम के लिए एक लेजेंड रहे हैं। तो वी हैव सीन दीज टू प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी हंग देयर बूट्स। देखते हैं कि कल क्या रहता है। आई थिंक रोहित शर्मा विल कंटिन्यू एंड वी माइट सी हिम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो हाउ डू यू सी दिस रूमर गोइंग ऑन शुभम अबाउट रोहित शर्मा? यार एक चीज मुझे बताओ, मैंने ये मेरा ना बहुत सालों से ये सवाल है। I have seen this happening with MS Dhoni also when he was at his later end of his career, especially after leaving the captaincy and giving it to Virat Kohli, right? Ki people keep on looking up to these players, right? Like asking them when will they retire. Yeah, I can never understand that. Kyunki if you get a chance to play or represent your nation, like this is such a big thing. Why would anybody want to, leave it before, they think that they cannot do it anymore? A player like Rohit Sharma, a player like Virat Kohli, they're winners. I don't think for a single moment this thought will ever come to them that they cannot do it anymore. They have done it for so many times. उनका ब्रेन में ना आदत से हो गई है कि भाई इफ आई गो देयर आई कैन टेक ऑन एनी बॉलर एंड आई कैन स्कोर 50 or 100, क्योंकि वो कर चुके हैं ना, वो पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं। तो सडनली इट वोंट कम टू देयर माइंड दैट ओ आई एम फेलिंग एंड आई कैन डू इट एनीमोर। दे आर विनर्स यार, वो लोग इतने बार कर चुके हैं ना, वो उनके दिमाग में ऐसा नहीं आएगा। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप आस्किंग the player that when will they retire. Rather, if BCCI thinks that or the selectors think that they are not able to produce enough for this Indian team and Indian team success, then BCCI should take that call.
So I think we should stop looking at Rohit Sharma or Virat Kohli and hoping that, or I don't know why to hope even. Let them play. I want Rohit Sharma still think that okay, I can play, I can win matches for India. Only then he will deliver for India. उनको अपने आप पे ऊपर पहले भरोसा आना चाहिए. And if he has that confidence in him, he will never think of retiring. तो मेरे लिए तो मैं बोलता हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आप खेलते रहो. अगर बीसीसीआई को लगे कि उनसे नहीं हो रहा है, देयर इज समबडी एल्स हु इज वेटिंग, who can contribute better than Virat Kohli and Rohit Sharma, they can replace him. They have to take that call. It should be BCCI who will take that call. So for me, if Rohit Sharma or Virat Kohli thinks that they can continue till 2027, I think they should continue. And again, it is up to the selectors then to whether to persist with them or maybe look for newer players in this Indian team. नहीं, बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल सही बोला कि इट शुड बी द प्लेयर्स चॉइस टू कंटिन्यू और नॉट, एंड इफ ही फील्स दैट यस ही कैन कंट्रीब्यूट, ही कैन स्टिल विन मैचेस फॉर हिज कंट्री, देन व्हाई ही शुड रिटायर एंड हैंग हिज बूट्स. तो Yeah. आई थिंक रवि अश्विन को ये एहसास हो गया था कि टेस्ट मैच में ही इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनी मोर, Yeah. एंड देयर माइट बी चांसेस दैट हिज सर्विसेज माइट नॉट बी नीडेड. अदर अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनके अंदर वो नहीं रहा है, तो दैट्स व्हाई ही माइट हैव टेकन दैट कॉल. एंड नहीं, बट एक्चुअली क्या है ना, ये बाहर की बातें चलती रहती हैं, ये टीममेट्स तो आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये मीडिया को जो खबरें बेचनी होती हैं एंड जो बाकी फैंस को अपनी खबरें चलानी होती हैं, उसमें ये सब सवाल आते रहते हैं. तो आई थिंक ये सवाल आया था शुभमन गिल को कि क्या लग रहा है रोहित शर्मा के बारे में, तो उन्होंने ये यही बोला था कि आई थिंक ही विल कंटिन्यू, ही इज नॉट लुकिंग टू रिटायर राइट नाउ. तो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर यार टुमारो. यार एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो आपने अभी बोला ना कि when team is losing, right, all these rumors starts coming up. जैसे हम्म. हमने जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम हार रहे थे और हमको सबको लगा कि वी विल बी आउट ऑफ दिस WTC फाइनल, we are not going to qualify. Then all these things came up. You remember Mr. Fix-It? Why is nobody talking about Mr. Fix-It now? फिक्स Because हो गया India ना. is winning now. Because India is winning now. या. अगर कल कल से इंडिया फिर से हारना शुरू कर दे 3-4 मैच, suddenly that Mr. Fix-It, Mr. Wrong, Mr. This, that, and all will start coming up. These are media-made stories. अगर उस ड्रेसिंग रूम में इतना यूनिटी नहीं होता, then they won't have been performing that well. Unity है. There is a Gautam Gambhir who has been coaching well. There is Rohit Sharma who is keeping the team intact. There is a Virat Kohli who is performing so well. There is Shreyas here. There is all these other players जो एक साथ सोचते हैं इंडिया की जीत के बारे में. बिकॉज ऑफ दैट वी आर विनिंग. जस्ट टू थिंक दिस, श्रेयस अय्यर पहले ड्रॉप होने वाले थे. ही देन गॉट इन टू द टीम एंड देन ही केप्ट ऑन परफॉर्मिंग. ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग. और उनके दिमाग में वो ऐसा नहीं था कि यार डिप्रेशन में चले गए और परफॉर्म करना छोड़ दिए. सो ये दिखाता है कि टीम का एनवायरनमेंट कितना पॉजिटिव है. So all these rumors, right, are just media-made rumors. I think we don't have to believe in them. Let's focus on tomorrow's final. और मुझे लग रहा है कि अगर टीम का कॉम्बिनेशन और टीम का एनवायरनमेंट अच्छा रहे तो वी हैव अ ग्रेट चांस. जैसे जैसे हमने बोला था ना, 70-30 चांस इंडिया की तरफ है, क्योंकि इंडिया का स्ट्रेंथ है. दुबई का पिच फेवर करेगा इंडिया के बॉलिंग लाइनअप को. एंड आई थिंक इंडियाज बैटिंग विल आल्सो बी फेवर्ड बिकॉज ऑफ दिस स्लोनेस ऑफ द विकेट. वो थोड़ा सबकॉन्टिनेंट के साथ मैच होता है. तो या व्हाई टू इवन थिंक ऑफ ऑल दिस रूमर्स एंड ऑल दिस मीडिया मेड रूमर्स. चलाना दो उनको भाई, ये उनका काम है. हमारा काम है क्रिकेट को फॉलो करना, एंजॉय करना, और जब इंडिया जीते तो मौज मारना. बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने. एंड श्रेयस अय्यर का मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी मतलब निकाल दिया था, हाँ. एंड तब जाके वो टीम में आए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 4 पे, एंड आई थिंक नाउ दे आर अगेन थिंकिंग ऑफ गिविंग बैक इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट. तो इसे बोलते हैं कि रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, एंड इफ यू हैव लॉस्ट इट देन इट डजंट मीन इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, एंड श्रेयस अय्यर ने करके दिखा दिया है. एंड टीम मोरल अच्छा होना चाहिए, टीम स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो, तो सब कुछ में मुमकिन है. And let's hope and pray कि tomorrow is a good match for India. We end up at the winning side, but definitely two best teams going in, and let's see Shubham क्या रहता है. Do join us tomorrow after the final. We'll be back with the post-match analysis. And till then, sleep well, follow India for tomorrow, and we shall win. Take care. Bye Bye bye. bye.